Hello everybody. In this lecture I'll be discussing about the asexual reproduction in bacteria. Asexual reproduction बैक्टीरिया का जानने से पहले हमें थोड़ा सा ओवरव्यू पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल सेल होती कैसी है, बैक्टीरियल सेल में कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया. Bacterial cells are microscopic, they are minute, they are simple. मीन्स जो कि बैक्टीरियल सेल होती है वो कम्प्लेक्स नहीं होती है बल्कि सिंपल उनका स्ट्रक्चर होता है. दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स में इंक्लूडेड है. सिंगल सेल्ड होती है या कि हम बोल सकते हैं यूनिसेल्युलर. जो सेल्स है वो लैक करती है प्रॉपर न्यूक्लियस. जो डीएनए होता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, हियर the nucleus or I can say the DNA is directly present in the cytoplasm of the particular cell. सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर टाइप का होता है. माइटोकॉन्ड्रिया जो है एब्सेंट होता है. डीएनए इज सर्कुलर, इट्स नॉट लीनियर बट इट्स सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन्स. ठीक है जी. देन शेप्स, कौन कौन सी शेप्स होती है बैक्टीरिया में वो डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टाइप इज कोकाई टाइप. इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल्स होती है वो होती है स्फेरिकल इन शेप. अब बैक्टीरियल सेल्स पेयर्स में भी रह सकते हैं, उनको बोल सकते हैं डिप्लोकोकाई, और दे कैन फॉर्म ए चेन स्ट्रेप्टोकोकाई, और दे कैन फॉर्म टेट्राड्स. और मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स कैन बी टुगेदर, कैन स्टे टुगेदर, कॉल्ड एज स्टेफाइलोकोकाई. एग्जाम्पल इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. ओके, तो सेकेंड टाइप है बैसिलाई. बैसिलाई का मतलब है जो कि सेल्स होती हैं वो रॉड शेप्स में होंगी और बहुत सारी रॉड्स एंड टू एंड ज्वाइन कर सकते हैं और एक चेन बना सकते हैं, दैट इज चेन ऑफ बैसिलाई. या सिंगली लोकेट कर सकते हैं हम इनको और उन पे क्या हो सकते हैं फ्लैजुला प्रेजेंट हो सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज फ्लैजुलेट रॉड्स, और दे कैन स्पोर फॉर्मर. विब्रॉइज आर comma-like, comma-shaped bacteria. They can be helical in shape. I'm talking about different shapes of bacteria. They can be comma-shaped, they can be helical. Example is Helicobacter pylori. They can be spiral, spirochetes. Example is Treponema. Okay. इसके बाद है रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन जो है वो खाली एसेक्सुअल मेथड से नहीं होती है बैक्टीरिया में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से भी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है बैक्टीरिया में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है. लेकिन यहाँ पर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ. सो एसेक्सुअल वी विल डिस्कस अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. ओके, अब जानने की जरूरत यह है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है. यहाँ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड. हमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, हमें सिंगल पेरेंट की जरूरत है. एंड देयर इज नो गेमेट फॉर्मेशन. गेमेट फॉर्मेशन नहीं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. अगर गेमेट फॉर्मेशन नहीं होता दैट मीन्स कि मेयोसिस भी नहीं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि गेमेट कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, बाय मेयोसिस. अब डिफरेंट टाइप्स हैं इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी. फर्स्ट टाइप इज बडिंग. बडिंग मतलब ये कि एक बड लाइक आउटग्रोथ होगी. हियर स्मॉल बड इज फॉर्म्ड बाय द पेरेंट सेल व्हिच गेट्स डिटैच्ड एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. एक स्मॉल बर्ड लाइक आउटग्रोथ हो जाएगी एक पेरेंट सेल की, बैक्टीरियल सेल की. उसके बाद जो आउटग्रोथ है उसके बाद ही जो है डीएनए जो है एक नई कॉपी बनाएगा थ्रू रेप्लिकेशन मैकेनिज्म, और जो डीएनए की कॉपी है वो चली जाएगी किस में, बर्ड लाइक आउटग्रोथ में, बर्ड में. तो जब बर्ड ने एक्वायर किया डीएनए कॉपी, सो इन द लेटर स्टेज दैट बर्ड विल ग्रो एज अ डॉटर सेल. बर्ड बिकम्स अ सेपरेट डॉटर सेल. और अब एक ही बर्ड नहीं निकल सकता, एक बैक्टीरियल सेल से मल्टीपल बर्ड ग्रो कर सकते हैं एंड बर्डिंग प्रोड्यूस्ड चेन ऑफ सेल्स. ठीक है. अब इसके बाद फ्रेगमेंटेशन. ये सिंपल मेथड है फ्रेगमेंटेशन. पेरेंट सेल जो है वो फ्रेगमेंटाइज करेगी, फ्रेगमेंट्स बनाएंगी, उसकी फ्रेगमेंटेशन होगी और ईच जो फ्रेगमेंट है विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. राइट. देन बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. Important example is amoeba. Right, this is the mechanism of the binary fission.
फर्स्ट द सेल कॉपीज द जेनेटिक मटेरियल, जो पेरेंट सेल होगी वो अपनी जेनेटिक मटेरियल को, जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, जो भी जीनोम होगा, उसका कॉपी बनाएगी थ्रू व्हाट, रेप्लिकेशन, राइट. देन सेग्रीगेट द कॉपीज ऑन टू अपोजिट एंड्स ऑफ अ सेल, जो एक सेल है उसके जो अब जो कॉपी बन गई जेनेटिक मटेरियल की, अब 2 कॉपीज है प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सेल, अब 2 कॉपीज क्या हो जाएंगी, सेग्रीगेट हो जाएंगी एट द 2 अपोजिट एंड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल. असेंबली ऑफ मेनी प्रोटीन्स एट फ्यूचर डिवीजन साइट, जहाँ पे डिवीजन होगा फ्यूचर में, वहां पे क्या हो जाएगा, असेंबल हो जाएंगे मेनी प्रोटीन्स. इंपॉर्टेंट वन इज FTSZ प्रोटीन. इसकी इसकी फुल फॉर्म जो है FTSZ प्रोटीन की, वो FTSZ प्रोटीन को बनाता है FTSZ जीन, और इसकी फुल फॉर्मूला क्या है, फ्लेमेंटिंग टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट Z, फ्लेमेंटिंग टेम्परेचर सेंसिटिव FTSZ म्यूटेंट प्रोटीन, राइट. द फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर एट द सेंटर, और जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेंगी इन प्रोटीन से एट द सेंटर, this is the ring like structure, this one over here, right. So other proteins assemble at the FTSZ ring, जो ये अब रिंग बन गई इस प्रोटीन से, एक्चुअली ये होमोलॉग है किसका, ट्यूबुलिन का, ठीक है जी. तो जहाँ पे ये असेंबल हो जाएगी, रिंग बनेगी, वहाँ पे ही क्या हो जाएगा, क्लीवेज ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू 2, साइटोप्लाज्म का क्लीवेज हो जाएगा इनटू 2, साइटोप्लाज्म का क्लीवेज हो जाएगा, न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन, फिर न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन. पहले तो साइटोप्लाज्म क्लीव हो जाएगा, अब जहाँ पे साइटोप्लाज्म क्लीव हो गया, अब वहाँ क्लीव्ड साइट पे उन दो इंडिविजुअल सेल्स जो बनेंगी, जहाँ पे क्लीवेज हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू सेल वॉल फॉर्म करेगा. न्यू सेल वॉल फॉर्म हो गया, ऑल द स्टेप्स आर टाइटली कंट्रोल्ड, और जब न्यू सेल वॉल फॉर्म हो गया तो ये सेपरेट डॉटर सेल्स बन गई, लाइक दिस, 2 सेपरेट डॉटर सेल्स, इंडिपेंडेंट डॉटर सेल्स, लाइक द पेरेंट सेल, राइट. और ऑल द स्टेप्स आर टाइटली कंट्रोल्ड का मतलब क्या है कि कब डीएनए ने रेप्लिकेट किया, कब ये रिंग बनी, कब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, कब न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, हर एक स्टेप एक प्रॉपर टाइम, एक प्रॉपर कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो नहीं होगा, फेवरेबल कंडीशन पे ही होगा. ये टाइटली रेगुलेटेड होते हैं, कभी भी ये स्टेप्स नहीं हो सकते, बल्कि इसका एक पर्टिकुलर टाइम है कि कब जीनोम रेप्लिकेट होगा, कब सेल डिवीजन होगा. और वी कैन से बाइनरी फिशन जो है एक टाइटली कंट्रोल्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, टाइटली कंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन है, ठीक है. So this was all about the binary fission and the asexual reproduction of bacteria. This was actually the basics of asexual reproduction. इंशाल्लाह जो है कि asexual reproduction है वो that I am going to discuss in the next video lecture. Okay, thank you.